दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं, जिससे कई माता बहनें, हमारे बुज़ुर्ग और आजकल तो जवान जो 40 साल जैसे क्रॉस करते हैं, उनके भी घुटनों में दर्द रहने लग गया। अभी घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको रहने लगी है, क्योंकि मैं कई जिनसे भी मिलता हूँ वो ऐसे चलने लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे चलते हैं ना जो, तो उनमें मतलब और साथ में दर्द, उनको दर्द इतना होता है घुटनों में कि आप इतना प्रेशर दवाई खा के, क्यों जो दवाई खाते हैं दर्द की, उससे वो दर्द की दवाई खाने से सारे के सारे किडनी के ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा, फिर उनका कहीं ना कहीं दूध फूलना शुरू हो जाता है, फिर पेशाब का बंदा लगना शुरू हो जाता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो इन दर्दों की वजह से परेशानी आ जाती है, क्योंकि उसमें हम जो दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, कई चीज़ें हैं जो जिससे गलत दवाई खाने से, गलत तरीके करने से सारा का सारा सिस्टम हमारा शरीर का ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे, ऐसे तरीके से ऐसी टेक्निक बताएंगे कि आप अपने घुटनों के दर्द से भी निजात पा सकते हैं, और घुटनों के दर्द में आप बिल्कुल अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ महसूस करने लग जाओगे, और आपके घुटनों का दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। कोई दर्द किसी प्रकार का आपके घुटनों में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से हम वीडियो देखते हैं, उन वीडियो में क्या दिखाते हैं कि पहले दिखाएंगे भाई आपके घुटने में ये प्रॉब्लम है, आपको घुटने में ये दिक्कत है, आप ये करिए, फिर बाद में बताएंगे ये तेल लगा लो और ये वो फलानी चीज़ मालिश कर लो, ये फलाना ये पट्टी बांध लो, ये वो कर लो। तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे धीरे धीरे जो हमारे घुटने का जो गैप होता है, वो जो घुटने का गैप है एक्चुअली क्या होता है, हमारा घुटने का गैप वो करके टेढ़ा हमारा घुटना शुरू हो जाता है, और एक साइड से हमारे उसमें जो जगह बन जाती है, वो जो जगह है वो पूरा का पूरा वज़न इस साइड में आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे इधर इस साइड में वो दर्द शुरू हो जाता है। और इस साइड में जो दर्द शुरू होता है, फिर उसको वो कोई सेकेगा, कोई इसकी बर्फ़ की सिकाई, कोई गर्म सिकाई, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, वो कोई इलाज ही नहीं है। और फिर लास्ट में डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बताएगा इसका दवाई दे के, फिर उसके बाद बोलेंगे भाई इसकी रिप्लेसमेंट होगी, घुटना चेंज होगा। तो दोस्तों आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि भाई हम सिर्फ हमारे शरीर में सारी चीज़ें ठीक करने के लिए हैं, और उसको हम ना इस्तेमाल करके और फिर ऐसी कृत्रिम चीज़ों का सहारा लेते हैं, और जो परमात्मा ने दी है उस पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। तो हम अपने अंदर ये चीज़ें करके और ये हम कर सकते हैं, क्योंकि घुटने में काफ़ी ज़्यादा जो लोग देखते, मैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलता हूँ कि भाई जो बताते हैं बिला, और ख़ासकर आजकल तो लेडीज़ों को इतनी समस्या है, और 40 साल की उम्र क्रॉस करते ही, 40 साल की उम्र क्रॉस करते आते तो ये मानने लग जाते हैं भाई 40 साल के बाद तो ना दिक्कत शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये गलत धारणा है, गलत सोच है। आदमी बिल्कुल कई साल तक फिट रह सकता है। ऐसे कई आदमी हैं जिन्होंने वर्ल्ड में कई साल तक उन्होंने जीवन जिया है, और वो बहुत अच्छे तरीके से आज भी जीवन जी रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ अपना सारा शरीर, कोई दवाई कुछ नहीं, अपना शरीर से ही सारी चीज़ें ठीक रखी हैं। और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हैं, जो शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, लोग उल्टी सीधी दवाइयाँ खाते हैं, कोई कहेगा वहाँ चले जाओ वो दे देता, शुगर ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप अपने आप को वॉकिंग पे डालिए, और वॉकिंग पे डालोगे जितना वॉकिंग करोगे, सुबह शाम वॉकिंग कीजिए, और अपनी एक्सरसाइज पे पूरा फोकस कीजिए, और खान पान पर अपना ध्यान दीजिए। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको जो आज हम बताएंगे, एक तो सबसे पहले हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो घुटना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे जो सारे शरीर का वज़न उठाते हैं, और उन सारे शरीर के वज़न उठाने का जो सिस्टम है हमारा, और जहाँ से, क्योंकि अगर हम आगे चलना चाहते हैं, आगे हमारे जीवन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे सारे ऑर्गन, सारा सिस्टम सब कुछ ठीक होना चाहिए। और आज देखते हैं हम बहुत से लोगों के विटामिन डी की कमी है, किसी में मतलब विटामिन, क्योंकि विटामिन डी की कमी इसीलिए है कि भाई हम सर्दी में ना ही तो धूप लेते हैं, सर्दी में हम हीटरों का और आग के साथ बैठे रहते। जब चलो धूप नहीं निकलती तब तो एक अलग बात है भाई, उसमें आप अपना
वो कर सकते हैं। और धूप निकले तो धूप में हमें, और गर्मी में भी सुबह जल्दी उठ के हमें धूप ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि धूप में जब इतनी बड़े सोलर सिस्टम, इतना बड़ी पूरे संसार में कितना बड़ा सिस्टम है जिसको सूर्य भगवान, सूर्य से हमारा सिस्टम, हमारे को रोशनी मिलती है, और रोशनी, उसी रोशनी से कितनी वो लाइट वगैरह, बिजली का सिस्टम कितना चलता है। तो जब वो चीज़ें हो सकती है तो हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही छोटी सी बात है ये। तो हम ज़रूर से ज़रूर धूप ज़रूर लें, और उससे विटामिन डी की कमी को धीरे धीरे पूरा करें। और उसमें जब सुबह बैठ के हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और धूप लेंगे तो उस समय वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो उससे आपको फिर बाहर की दवाइयों पे भी, क्योंकि बाहर की अगर ज़्यादा हम कैल्शियम की दवाइयाँ लेंगे, कैल्शियम पूरा करने के लिए दवाइयाँ लेंगे, तो हमारे अंदर पथरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंदर किडनी में और कई कई ऐसी जगह पथरी शुरू हो जाएंगी जहाँ ज़्यादा कैल्शियम की दवाइयाँ लेने से, क्योंकि अंदर पथरी बननी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं कि भाई हमने अपने शरीर का सिस्टम ही खराब कर लिया। पहले खाते हैं, फिर खाने के लिए उसको पचाने का लेते हैं, फिर पचाने के बाद उसको साफ करने का लेते हैं, मतलब सारा ही तो सिस्टम कृत्रिम हो गया। तो उसमें प्राकृतिक तो कुछ रहा ही नहीं। तो हमें ये जो सारी चीज़ें हैं, इस पर आकर के मैं दोस्तों आज आपको ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज आपको 2 ऐसी एक्सरसाइज हम बताएंगे जिससे आपको सबसे बड़ी जो समस्या है घुटने की है और हमारी आजकल सर्वाइकल की है। ये मैं आपको 2 चीज़ें आज आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बात है इसमें, और बहुत तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो करते हैं दोस्तों घुटने की एक्सरसाइज शुरू, और अपने घुटने के दर्द को करते हैं ख़त्म। आप आइए मेरे साथ लगातार, आप देखिए कैसे किस तरीके से घुटना बिल्कुल आपका ठीक होने जा रहा है, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको एफिडेविट लिख के दे सकता हूँ, बिल्कुल आपका घुटना ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये हमने सबसे पहले हम आराम से अपना ज़मीन पे लेट जाएंगे। लेटने के बाद हमने करना क्या है कि ये जो पैर है, जैसे इस घुटने में दर्द हो, चाहे इस घुटने में दर्द हो, जैसे इस घुटने में दर्द है ये समझ लो आप, तो इस घुटने में दर्द है तो हमने ये पूरा पैर ऐसे घिसट के लेके आना है पंजे के साथ ऐसे, और पूरा घिसट के लेके आओ, अगर घिसट के ही वापस ये जाना चाहिए। और जब फिर वापस ऐसे घिसट के ऐसे इस तरीके से, ये है ना, हमने शुरू में मतलब 10 बार कर सकते हैं, और फिर आगे धीरे धीरे हम बढ़ सकते हैं ऐसे करके। और ये घिसट के लेके आना, इससे आपकी जो नसें हैं ना, ये जो नसें आपकी ढीली जो हो गई हैं ये टाइट हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, और जब मजबूत होंगी तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जब वो जो धीरे धीरे जो आपका गैप है वो सब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर से आप धूप भी लोगे, सब कुछ ठीक होगा आपका। और ऐसे आपने लगातार ये करते रहना है। तो अब अगली उसमें हमने जाना है कि भाई ये जो घुटने का जो वो है, तो घुटने के लिए हमारी जो ये नसें हैं, ये जो यहाँ मसल्स हैं हमारी, ये ढीली हो जाती हैं। ये ढीली हो जाती है इसीलिए कि भाई सिर्फ लापरवाही से ही होती है, और बाकी कुछ नहीं है, हम ध्यान नहीं देते अपने शरीर पे। तो ये जो है हमने अपने ऐसे लेट के सीधा, और इसको पंजे को अपनी तरफ खींचना है, और आप 10 तक गिन सकते हो, 10-15 गिन लो, अपने मन में गिन लो, और खींचे रखना इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ऐसे हमने 10 तक गिनना है, और फिर छोड़ देना है। फिर अपनी तरफ पंजों को खींचना है, और घुटने को, जो घुटना है उसको नीचे दबाना है, नीचे ज़मीन पे दबाना है हमने। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हमने 3-4 बार लगातार 10-10 करके ऐसे करते रहना है। ऐसे करके, और ये जो 10-10 बार हम करेंगे, इससे हमारे जो घुटने में 1-2 दिन के बाद आप देखना कितना लाजवाब आपको असर होने वाला है, कितना लाजवाब आपको फ़ायदा होने वाला है। और आपको एकदम से जो दवाई हैं वो आपकी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, और दर्द की दवाइयाँ बंद होगी, फिर आप अपने आप करने लग जाओगे। अब हाँ यार, ऐसा करने से तो आराम होता है। जब जो चीज़
करने से फ्री में आराम होता है तो हमें दवाई खरीदने की और फिर दवाई को अंदर बेकार में डालने की क्या ज़रूरत है। तो हमने दोस्तों ये इस तरीके से करते रहना है। और उसके बाद अगली जो है, अगली क्या है कि हमारे पास एक कपड़ा इसमें आपने ले लेना है। ये जो कपड़ा है इस तरीके से जो कपड़ा हम रखेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से मोटा कर ले जो हम इस पे अपना वज़न, ये जो पैर का वज़न है वो डाल सके। और इस तरीके से हमने ये डाल लिया और डाल के और इसको थोड़ा सा राउंड कर लेना है। ऐसे कोई भी कपड़ा आप ले सकते हो, टॉवल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और इसको हमने अपने पंजे के नीचे से रख लिया और पंजे एडी के नीचे रख के, ऐसे एडी के नीचे रख के, और पूरा मतलब हमारी एडी के नीचे ये होना चाहिए। और ये यहाँ पे ये जब एडी के नीचे रखेंगे तो ये जगह है यहाँ पे आपकी खाली रहेगी। तो उसमें क्या है कि जैसे आपने करना क्या है वही विधि है। इसको मतलब एडी को जो हमने है ना पूरे पंजे को, एडी को पूरा पैर पीछे से दबाना है और अपना घुटना भी और आगे की तरफ खींचना है। ऐसे ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरीके से हमने ये लगातार 4-5 बार करते रहना है। शुरू में 1-2 बार कर लो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ जाओगे, फिर आपको होने लग जाएगा। फिर अब अगली जो है, अगली ये है दोस्तों, हमने इसको पहले ये एडी के नीचे थी, अब इसको हम बिल्कुल घुटने के नीचे ले आते हैं। अब घुटने के नीचे ला करके फिर हमने इसको फिर ऐसे लेट जाना है और फिर लेट के और हमने इसको वही तरीका, इसको दबाना है नीचे की तरफ और पंजे को खींचना है अपनी तरफ। इसको घुटने को नीचे दबाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है। ऐसे खींचोगे ना तो बिल्कुल आपको आराम हो जाएगा। 1 2 3 4 5